आज की लड़की को कैसा होना चाहिए? लड़की को ऐसा होना चाहिए कि कोई भी नामहरम उससे कोई भी गैर अखलाकी हरकत या बात करने से पहले 100 बार सोचे। मतलब ये कि किसी नामहरम से नरम लहजे में बात ना करें। और हकीकत तो ये है कि औरत को अल्लाह ताला ने एक ऐसी हिस्स अता की है कि वो देखते ही समझ जाती है कि सामने वाला आदमी मुझे किस नजर से देख रहा है। इसलिए अपना एटीट्यूड इस तरह का बनाएं कि कोई भी बंदा आपको आसानी से अप्रोच ना कर सके। और अगर वो हिम्मत करके बात करे भी जो कि अगर गैर अखलाकी हो तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ताकि वो आइंदा ऐसी हिम्मत भी ना कर सके। अगर कोई औरत ये सोचती है कि वो कमजोर है तो ये सोच गलत है, क्योंकि औरत कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने औरत को बर्दाश्त की सलाहियत से नवाजा है। ये गम और तकलीफ को बर्दाश्त कर सकती है, ये गम और तकलीफ को बर्दाश्त करती है और सब्र करती है। लेकिन इस बात को हरगिज भी ना भूलें कि किसी भी लफंगे इंसान को आप खुद ही इजाजत देती हैं कि वो आपसे कोई घटिया बात करे। अगर आप किसी की पहली हरकत पर ही उसका मुंह तोड़ देती हैं तो वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं कर सकेगा। हमारे मुआशरे में औरत को बहुत इज्जत दी जाती है। अगर कहीं बस में कोई लेडी सवारी हो तो लोग अपनी सीट छोड़ देते हैं, लाइन में जगह ना हो तो लोग अपनी जगह दे देते हैं। लेकिन लोगों की एक तादाद है कि जब औरत घर से निकलती है तो उसे घूरते हैं और बेशर्मी से घूरते ही रहते हैं। ऐसी हवस भरी नजरों से बचने के लिए खुद की हिफाजत करें और अपना एक एटीट्यूड बनाएं, ताकि आपकी फैमिली में कजन वगैरह भी आपसे बात करते हुए 100 बार सोचें। अक्सर औरतें बेचारी किसी की झूठी मोहब्बत के जाल में फंस जाती हैं और फिर चंद ही दिन में इनको दूसरे पे यकीन भी हो जाता है। अब इसी यकीन की वजह से ये अपनी बातें, अपनी तस्वीरें वगैरह शेयर कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर ब्लैकमेल भी होती हैं। इसलिए इन मोहब्बत के चक्रों से निकलकर अपनी जिंदगी को किसी अच्छे काम में लगाएं, ताकि ऐसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो के थ्रू मेरी हर उस बहन से गुजारिश है जो चाहती है कि उसकी इज्जत बची रहे, तो खुदारा अपने अंदर खुददारी पैदा करें। और अगर कोई आपको एसएमएस करता है तो उसे ब्लॉक करने में 1 सेकंड भी ना लगाएं। पाकिस्तान में अदालतों में 60% तलाक़ें मोहब्बत की शादी में हो रही हैं, और इसकी वजह यह है कि ये फैसला सोच समझ कर नहीं बल्कि मोहब्बत की वजह से लिया जाता है, और फिर चंद महीनों में ही ये मोहब्बत नाकाम शादी की सूरत अख्तियार कर लेती है। अब बहुत से लोग शायद ये कहेंगे कि हर मोहब्बत की शादी का अंजाम तलाक नहीं होता, तो ऐसे लोगों से बस मैं यही कहूँगा कि आप एक बार किसी रिटायर्ड जज से ये बात पूछ कर देख लें कि अदालत में तलाक की रेशो क्या है। और इस बात में कोई शक नहीं कि सब शादियों का अंजाम ये नहीं होता, लेकिन ज्यादातर यही होता है जो आप तस्दीक कर सकते हैं। इसलिए अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करें, क्योंकि आपकी इज्जत ही आपके खानदान की इज्जत है। एक लड़का जब ऐसी हरकत करता है तो उसकी कंडीशन एक लड़की से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आपने भी शायद अपने करीब ही कोई ऐसा वाकया सुना हो जिसमें किसी ने अपनी इज्जत और गैरत की वजह से खुदकुशी या कत्ल किया हो, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती से होता है, वो गलती जो आपने किसी को ब्लॉक ना करके की थी। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों से मुत्तफिक होंगी। अगर मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।